हानिया ने मेरे बारे में कोई बात की आपसे? वो कह रही थी मुझे इश्क विश्क नहीं करना, मुझे डॉक्टर बनना है। माशाल्लाह से काफी ढीठ हो, और नहीं तो क्या। देखो मुस्कुरा रहा है। चाचू कैसी बातें कर रहे हैं, शौक से थोड़ी खाई हैं गोलियां। तो और क्या, जहाद करते हुए जख्मी हुआ ये। चाचू जान बचाई उसने मेरी। भूल जाओ इस बात को, तमाशा करवाओगी क्या? इतनी बड़ी अपनी जान की उसने कुर्बानी दी है, मैं उसे थैंक्स भी ना बोलूं। कल लेके आऊंगा तुम्हें अकेले में, चुपके से। जब कोई नहीं होगा ना तो आराम से बैठ के तसल्ली से थैंक यू बोल देना, ठीक है? चलो। चलो शुक्र है खुदा का, बचत हो गई। जी अल्लाह का शुक्र है। वैसे सलमान भाई की कॉल आई थी। उसे किसने बताया? कॉलेज में से किसी ने बताया होगा, वहाँ के डीएन उनके दोस्त है ना। डेन? हेडमास्टर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। क्या कह रहा था वो? आ रहे हैं वो, इंशाल्लाह कल दोपहर तक पहुंच जाएंगे। चलो ठीक है, मेरी तरफ से इस वाक़े का अफसोस कर लेना। अरे नहीं, क्या जरूरत है। अरे मियाँ, शरई तकाजा है, उसे तो पूरा करना है ना। बहुत अच्छे, मेरा मतलब है बहुत अच्छी बात कही आपने। चलो दानिया, मैं तुम्हें घर छोड़ देता। अब मैं हूं ना, मैं छोड़ दूंगा। तो उमर के पास कौन रहेगा? मैं छोड़ के वापस आ जाऊंगा ना। भाई तुम्हारे साथ किसी ने देख लिया तो फिर मसला होगा। हेलो जी भाई, क्या? या अल्लाह, कितनी गोलियां लगी? चलो ये तो अच्छी बात है। ये बताइए कि पकड़ा गया वो? अरे भाई, जिन्होंने काम किया था वो पकड़े गए? नहीं, चलें पकड़ा जाएगा। फोन रखता हूँ। इसमें अच्छी कौन सी बात है? अम्मी, वो मैं कह रहा था कि उमर बच गया ना, इस पे कह रहा था कि अच्छी बात है। किससे बात कर रहे थे? जाहिद भाई से, और किससे करूँगा? तुम्हें पता है इंस्टेंट नूडल बनाना कितना आसान है? गर्म पानी डालो, 2 मिनट में तैयार। और नॉर्मल नूडल्स, पहले सब्जियां काटो, फिर दर्जन भर मसाले मिलाओ, फिर उसको चूल्हे पे रख दो, पकाते जाओ यहाँ तक कि अपनी भूख ही मर जाए। और अगर सारे झंझट से बचना है तो फिर शादी कर लो। और मैं कहता हूं कि शादी से बड़ा झंझट भी कोई है नहीं। एक्सक्यूज मी, जी ये क्या कर रहे हैं आप? ये इंस्टेंट नूडल बना रहा हूं। तो इनके लिए नुकसान देगा ये? नहीं, ये इनके लिए नहीं, ये मेरे लिए है। मुझे भूख लग रही थी, मैं तो खा सकता हूँ ना। थैंक यू। उमर क्या हुआ मेरे बच्चे को? या खुदाया, देखे तो सही क्या हालत बना दी मेरे बेटे की। सलमान, मुझे वो लड़का सलाखों के पीछे चाहिए। बेटा तुम ठीक हो ना? डॉक्टर ने बात करने से मना किया है। ओके। पुलिस ने अरेस्ट किया उस लड़के को? कॉलेज वाले ने उसे कॉलेज से निकाल दिए। मैं पुलिस की कार्रवाई की बात कर रही हूँ तुमसे। नहीं, उससे मैंने मना कर दिया था। क्या मतलब मना कर दिया था? ये सलमान क्या कह रहा है? ठीक कर रहा। क्या हमारे बेटे का खून इतना सस्ता है? तुम्हारे बेटे का खून
दोबारा ना बहे इसलिए जरूरी था। बड़े बाप का बेटा है, उसके खिलाफ जाएंगे नुकसान अपना ही होगा। तो फिर हमारे मुल्क में कोई भी महफूज नहीं है? नहीं, वो तो हमेशा से महफूज है इस मुल्क में। कौन? बड़े बाप का बेटा। उमैर ठीक हो ना तुम बेटा? अरे बताती क्यों नहीं हो, क्या हुआ था? कौन था वो लड़का? गोली क्यों चलाई? कुछ लड़के आए थे, बस करके चले गए जो उन्होंने करना था। होता रहता है अक्सर कॉलेजेस में ये सब। अरे तो लानत भेजो ऐसी कॉलेजों को। घर में बैठो भाई, घर में बैठो बस। ऐसी कॉलेज में जाने का क्या फायदा जहाँ जिंदगी और मौत का कुछ पता नहीं है। नहीं, जिंदगी और मौत का तो वैसे भी कभी कुछ पता ही नहीं होता। जो होना था वो तो हो गया, लेकिन इस बात को इशू बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। बहुत मुश्किल से एडमिशन हुआ है मेरा। ठीक है, तो फिर मरो जाके मेरी बला से, मेरा बोझ कम होगा। फिक्र हो रही है उसकी। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। इमरान, तुम्हारा ही ये रचाया हुआ खेल है। अब तुम ही झूठी तसल्लियां दे रहे हो। मैं उमैर को इस जहालत के गढ़ में नहीं रहने दूंगा। ठीक है, मैं बड़े ताया जी से बात करता हूँ। बड़े ताया से बात करने की क्या जरूरत है भाई? उनको बता देंगे कि भाई उमैर को मेरी इस हालत में जरूरत थी, लिहाजा मैं ले गया। हाँ, लेकिन उनके फैसले के खिलाफ गए तो कोई सख्त कदम भी तो उठा सकते। मैं किसी के फैसले का लिहाज नहीं करूंगा, मुझे किसी के फैसले की जरूरत नहीं है। पुलिस प्रोटेक्शन ले लूंगा, लेकिन उमैर को यहाँ नहीं रहने दूंगा। कितना भरोसा है आपको पुलिस प्रोटेक्शन पे? आप जानते नहीं हैं इन पंचायती जाहिलों को। अगर पुलिस 50 लोगों को भी गिरफ्तार करके ले जाएगी ना, तो कोई एक उठ के आएगा और पूरा घर बर्बाद करके चला जाएगा। मरवा बैठेंगे अपने बेटे को, और किसी खाते में भी नहीं आएगा उसका ये कत्ल। उमैर अपनी मर्जी से आया था, तो क्या अपनी मर्जी से वापस जा नहीं सकता? पहली बात तो ये कि अगर उमैर की मर्जी है भी, तब भी ताए जी की इजाजत लेना जरूरी होगी। और दूसरा ये कि उमैर तो जाना ही नहीं चाहता यहाँ से। मेरी खुद उससे बात हुई है, वो अब भी यहीं रहना चाहता है, इस सब के बावजूद। कौन था वो जिसने उमैर को गोलियां मारी है? किसी ने उसको क्यों नहीं मार दिया? जानवर कहीं का। ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन जो होगा पुलिस ही निपटेगी उससे। बहुत खून बहा होगा। हाँ, डॉक्टर्स ने तो डरा दिया था, लेकिन अब खतरे से बाहर है। मुझे उमैर से मिलना है। मुझे नहीं लगता तुम्हें परमिशन मिलेगी। परमिशन नहीं मिलेगी इसलिए तो तुमसे पूछ रही हूँ ना कि उमैर से कैसे मिल सकती हूँ मैं। ऑलरेडी काफी गोलियां चल चुकी हैं सुंबुल। अगर तुम चाहती हो कि और ना चलें तो चुप करके घर पे बैठ जाओ, और कुछ नहीं।